गुड आफ्टरनून। तो बेटा लास्ट क्लास रे हमें सॉल्यूशन रो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थिला ता विषय रे डिस्कशन करथिले नै कि तुमको जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थिला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गोटे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तार डेरिवेशन लास्ट क्लास रे बुझेइथिली तार बेटा ग्राफ हमें बुझेइथिले एवं तार डेरिवेशन मते तुमको बुझेइथिली तुमको कहिथिली ताको प्रैक्टिस करियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट बेटा से बुझले कि तार जहा डेरिवेशन सेतरो जेमिति हेले परीक्षा रे तुमको गोटे क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो ओके ताको भल से प्रैक्टिस करिवार अछि। नेक्स्ट बेटा आउ गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमर रहि अछि आउ गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमर कोन ना होछि हमर ऑस्मोटिक प्रेशर आउ गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमर रहि अछि दैट इज हला ऑस्मोटिक प्रेशर से विषय हम डिस्कशन करिवा जे ता पूर्वरु हमें जो तीनटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ सलेनी कोन कोन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमर सरलानी ना प्रथम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होछि हमर कोन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर द्वितीय रे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तृतीय रे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तापर किछरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आको सॉल्व करिवा लास्ट को हमें बेटा पढिबा होछि हमर कोन ना फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो बेटा मु तुमको फार्मूला उडा टिके मन पकि दूची आगुआ हमें कोन कोन एपन फार्मूला पढिछे गोटे पढिछे प्रथम रे बेटा हमर फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रे जो फार्मूला थिला दैट इज डेल्टा p by p naught is equal to xp बुझले कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बुझले कि बा मु ताको एमती लिखि दोछि डेल्टा p by p naught ता माने p naught minus ps by p naught is equal to xb number of moles of solute by total number of moles p naught minus ps by ps बेटा जो आसो स्मॉल n by कैपिटल n w by mw कैपिटल n जगह कैपिटल w by ये हला सेकेंड रे बेटा तमरा आसला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रो डेल्टा tb is equal to मोलालिटी into kb बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तमे दि बाहर करिवो tb नॉट प्लस डेल्टा tb ओके तापर बेटा तमरो थर्ड रे आसीबो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा tf is equal to मोलालिटी into kf एवं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो मुझे दरकार tf नॉट माइनस डेल्टा tf ओके तो एतक फार्मूला बेटा तुमको मन रखिया पड़िबो हैला कि एतक जिंस मन रखिले तमे क्वेश्चन गुडा का आगो सॉल्व करी एतक जिंस ऑलरेडी हमें पढ़ी देछि बुझले कि ये हला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रो फार्मूला ये गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थिला फर्स्ट कोलिगेटिव सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थिला हमरो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा tb इक्वल टू मोलालिटी इनटू kb तो यदि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बाहर कलो ताले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तुम पचार थिबो tb नॉट प्लस डेल्टा tb सेमती डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा डेल्टा tf इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू kf एवं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो आसबो दैट इज इक्वल टू tf नॉट माइनस डेल्टा tf क्लियर लिप्साराणी बुझेला एंड बोला तो ये सब जिंस बेटा लास्ट क्लास रे ऑलरेडी पढ़े दीछि खाली रिमाइंड करू छु तुम तो बेटा किछटा क्वेश्चन आगे सॉल्व करिबा तापर पुनी हमें नुवा टॉपिक पढिबा हमर ऑस्मोटिक प्रेशर देखो क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन आजिरो प्योर बेंजीन फ्रीजेस एट 5.45 डिग्री सेल्सियस प्योर बेंजीन फ्रीज करूची केते ना 1 डिग्री सेल्सियस रे at a certain place but 0.374 molar solution of a tetrachloroethylene benzene freezes at 3.55 degree celsius kf for benzene केते देख बेटा एतर ऑलरेडी हमको डाटा प्राय सब जिंस दे दीची हमको सॉल्व करियो पचाछ कोन कोन देईची ना सर प्योर बेंजीन जो अछि तार फ्रीजिंग पॉइंट ता माने tf नॉट दे देला मते केते ना सर 5.45 डिग्री सेल्सियस हले की but a 0.374 molar molality of a solution beta dala kete 0.374 of tetrachloroethane benzene तो benzene रे से solute मिसेला कोन tetrachloroethane मिसे कि गोटे सॉल्यूशन बनेला से सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन देछि 0.374 मोलार से जो सॉल्यूशन आसेला तार बेटा जो फ्रीजिंग पॉइंट देछि दैट इज ला tf ऑफ सॉल्यूशन is equal to केते ना सर 3.55 डिग्री सेल्सियस तो बेटा डेल्टा tf केते डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केते आसीबो ना सर
TF नॉट माइनस TF ऑफ सॉल्यूशन TF नॉट सर केते 5.45 माइनस 3.55 5.45 रु 3.55 गले केते आसीबो रे ना सर 5 रु 5 गले 0 14 रु 5 गले 9 ये हला 1.9 डिग्री सेल्सियस केते आसीबो 1.9 डिग्री सेल्सियस केमिस्ट्री केन बुक किनले भल हो केन बुक किनिया दरकार नहीं खाली नोट्स पढ़ मैक्सिमम मैक्सिमम बेटा तुमरा नोट रु ही क्वेश्चन आसी कोन सी बही फॉलो करबा दरकार नहीं पैसा खर्च करबा दरकार नहीं यदि एक्स्ट्रा पैसा होछ मते फोन पे कर दबो हेले कि मु पो पय मु बिस्कुट किन देबी हां नोट इज नंबर 1 त टीएफ नॉट बेटा हमर एटा टीएफ ऑफ सॉल्यूशन हम देला एटा मोलालिटी बेटा हमें जानि छे तो मु डेल्टा टीएफ कैलकुलेशन कली डेल्टा टीएफ असला टीएफ नॉट माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन 5.45 माइनस 3.55 तो ये सॉल्व करले केता असला 1.90 तो बेटा मु जानि छी डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू केएफ मते पचार छी केएफ केते तो केएफ इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ बाय मोलालिटी डेल्टा टीएफ हमें बाहर कले 1.90 मोलालिटी केते ना सर 0.374 तो बेटा आगु सॉल्व करिया पड़िबो 0.3 318 318 रु टिके कमी जीवो कारण एटा पाखा पे 3.7 अछि ना तो 4 धरनियो 0.5 पाखा पे आसीबो 0 सॉरी एटा 5.0.3 एटा 1.90 ताको एम्ति कर दोची एटा हेचिबो 19 नाइ पडोडा 19.0 डिवाइडेड बाय 3.74 3 पंचा 15 5 दशमिक समथिंग आसीबो 3 पंचा 15 ले 5.08 5.08 केल्विन केजी मोल इनवर्स केल्विन केजी मोल इनवर्स 5.08 केल्विन केजी मोल इनवर्स बुझेला तो फार्मूला हमें यदि परफेक्टली जानि परछे जे कोनटा अप्लाई होची तो हमें आराम रे आंसर कैलकुलेशन करी पारि ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो ए क्वेश्चन रे कहार के डाउट रहिला कि क्लियर हला तो समझते आगो बेटा मु टीएफ नॉट टीएफ ऑफ सॉल्यूशन रु डेल्टा टीएफ बाहर कली मोलालिटी मते देइथिला फार्मूला डेल्टा टीएफ इक्वल टू मोलालिटी इनटू केएफ फार्मूला रे वैल्यू पुट अप कली आंसर बाहरला नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन प्राय मते ये क्वेश्चन सब बढ़िया लगे भला भला एंट्रेंस रे बेटा ये क्वेश्चन पचारछि क्वेश्चन दला द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दला केते 100.15 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन से पचारला कि सर यदि बॉइलिंग पॉइंट एते की ताले सॉल्यूशन रो फ्रीजिंग पॉइंट केते सॉल्यूशन रो बॉइलिंग पॉइंट 100.15 डिग्री सेल्सियस हैला कि जे कोन सोटे सॉल्यूशन दे देला से सॉल्यूशन रो बॉइलिंग पॉइंट बेटा 100.15 डिग्री सेल्सियस पचारले कि से सॉल्यूशन रो फ्रीजिंग पॉइंट आ गया केते आसी What is the freezing point of an aqueous solution obtained by diluting the above solution with an equal volume of water? अच्छा, the value of Kb and Kf of water दे देला एते। अच्छा, मते Kb रो वैल्यू देइछि एवं Kf रो मध्ये वैल्यू देइछि। तो मते किछि भी देलानी खाली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन देइछि। देखो बेटा, मते बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट को नै करी किछि फार्मूला जणा नै। मते जहा फार्मूला डेल्टा Tb बा डेल्टा Tf को नै करी जणा अछि। तो मु आको डेल्टा टीवी बाहर कर दूची डेल्टा टीवी केते आसीबो ना सर डेल्टा टीवी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन माइनस टीवी नॉट सॉल्यूशन रो बॉइलिंग पॉइंट माइनस टीवी नॉट सॉल्यूशन रो बॉइलिंग पॉइंट 100.15 डिग्री सेल्सियस टीवी नॉट बेटा टीवी नॉट माने सॉल्वेंट रो बॉइलिंग पॉइंट प्योर स्टेट सॉल्वेंट किए रे ना सर एक्वस सॉल्यूशन माने सॉल्वेंट हो जे आपन के पानी रो बॉइलिंग पॉइंट केते आसे ना सर 100 डिग्री सेल्सियस ताले डेल्टा टीवी रो वैल्यू आसला 0.15 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टीवी केते आसला 0.15 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टीबी बेटा मु बाहर कर देली जदी मु डेल्टा टीएफ बाहर कर देबी ताले मोर फ्रीजिंग पॉइंट बाहर जिवो जदी डेल्टा टीबी रु मु डेल्टा टीएफ बाहर कर देबी ताले मोर फ्रीजिंग पॉइंट बाहरी जिवो तो बेटा डेल्टा टीएफ केमिति बाहरिबो देखो ध्यान दियो आमे जानि छे डेल्टा टीएफ is equal to molality into kf
एवं डेल्टा टीबी इक्वल टू मोलालिटी इनटू केबी हां कि ना ना जान छ कि ना जानने तो बेटा जदि मु डिवाइड कर देबी ये हला मोर ध्यान दियो ये हला मोर इक्वेशन 1 ये हला इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय बेटा ये इक्वेशन 2 कर दबा डेल्टा टीएफ बाय डेल्टा टीबी इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू केएफ डिवाइडेड बाय मोलालिटी इनटू केबी तो बेटा एठी मोलालिटी मोलालिटी कैंसल आउट हे जिवो तो डेल्टा टीएफ डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आसीबो केएफ बाय केबी क्लियर हला तो implies that delta tf is equal to kfa by kb into delta tb तो बेटा जी ध्यान दियो डेल्टा टीएफ केते आसीबो ना सर केएफ बाय केबी केएफ मते देई दैछि केबी एवं केएफ र वैल्यू बेटा केबी देला 0.512 केएफ देला केते 1.86 तो बेटा केएफ जगह रे केते पकेबी ना सर 1.86 केबी जगह रे 0.512 into delta tb मु एबे कैलकुलेशन करिछि केते ना सर 0.15 सरला खत्म बुझले कि तो आमु कोन करियार थला दिटा इक्वेशन लिखि डिवाइड कले बेटा डेल्टा टीएफ एवं डेल्टा टीबी रो रेशियो आसीबो केएफ बाय केबी केएफ जणा अछि केबी जणा अछि तो मते डेल्टा टीबी भी जणा अछि डेल्टा टीबी बाहर पड़िबो कोन तो 1.86 0 डिवाइडेड बाय 0.512 into 0.15 तो आको बेटा हमको मल्टीप्लाई करके आंसर बाहर करिवार अछि तो आको आंसर बाहर करो केते बाहर अछि मल्टीप्लाई करो 1.86 into 0.15 divided by 0.512 ये आंसर बेटा बाहर से 0.544 डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू सी 'What is the freezing point of the aqueous solution' तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट मते पचारछि मते डेल्टा टीएफ थोड़ी पचारछि मते फ्रीजिंग पॉइंट दरकार तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट जो आसीबो दैट इज ला टीएफ ऑफ अ सॉल्यूशन टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ तो टीएफ नॉट माने बेटा सॉल्वेंट जतबेले प्योर स्टेट रे अछि तार फ्रीजिंग पॉइंट केते सॉल्वेंट टिके ना वाटर वाटर प्योर स्टेट रे थिले फ्रीजिंग पॉइंट केते 0 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टीएफ केते बाहरला 0.544 तो टीएफ ऑफ सॉल्यूशन बेटा आसीबो माइनस 0.544 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.544 डिग्री सेल्सियस तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओके ये सबुठु बढ़िया क्वेश्चन एवं सबुठु दिमाग लगेला वाला क्वेश्चन या भलिया क्वेश्चन आ बोलसे नाही बुझिला कि ये जाना सबुठु कष्ट क्वेश्चन न पिला एटा ही कंफ्यूजन सर किछि देलानी हम केमिति बाहर करू मोलालिटी देलानी किछि तो देलानी केमिति बाहर तो बेटा एठी रेशियो नै कि सॉल्व तमे करि परिबो तमे डेल्टा टीबी बाहर कर दबो डेल्टा टीबी बाहर कर सला परे तमे जानि छ डेल्टा टीबी एवं डेल्टा टीएफ जो आसे मोलालिटी इनटू केबी बा मोलालिटी इनटू केएफ सेमानकर रेशियो नै गले तमु केवल केएफ एवं केबी रो यदि वैल्यू देछि सेथुर बेटा तमे आंसर आराम रे बाहर करि परिबो वीडियो आसुनी वीडियो तो आसु बेटा आउ कार वीडियो आसुनी कि वीडियो तो देखा जो बेटा क्लियरली ठीक अछि वीडियो कोन पे आसलानी अरुण कोचे आसुची बोली नेट कार स्लो अछि टे चेक कलो नेट जदी स्लो थिबो ताले होता आसुनथे बोधे नेरे क्लोज करके आ थरा आप ओपन करके आसो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दला a solution of 1.25 gram of a non-electrolyte in 20 gram of water freezes at 271.94 अच्छा केएफ मते दे देला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मते दे देछि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पचारछि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पचारछि
कौन कौन देछि ना सॉल्यूशन ऑफ 1.25 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ता माने जो सॉल्यूट बेटा सॉल्यूट रो वेट देछि 1.25 ग्राम 20 ग्राम वाटर तमे पकेलो ता माने सॉल्वेंट रो बेटा वेट देछि दैट इज होला 20 ग्राम सॉल्यूशन रो बेटा जो देला होछि कोन फ्रीजिंग पॉइंट ए सॉल्यूशन ऑफ एति की फ्रीजेस आट ता माने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमु देछि 271.94 केल्विन के एफ बेटा केते ना सर 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स बा केल्विन मोलालिटी इनवर्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मध्ये देछि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माने टीएफ नॉट बेटा हमु देला टीएफ नॉट जो देला टीएफ नॉट इज इक्वल टू 273.15 केल्विन ओके देन द मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट सॉल्यूट बेटा जो अछि तार मोलार मास केते ये जो सॉल्यूट हमें नैचे 1.2 ग्राम 25 ग्राम रो तार मोलार मास केते बुझिला कि तो बेटा इट इज सिंपल जिंस हमको जत्ता बळे फ्रीजिंग पॉइंट बा बॉइलिंग पॉइंट रो क्वेश्चन आसीबो आमे आगो बाहर करबा डेल्टा टीएफ केते बा डेल्टा टीबी केते तो एठी हमको टीएफ सॉल्यूशन दे देला टीएफ नॉट दे देला तो बेटा डेल्टा टीएफ केते ना सर डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन टीएफ नॉट हला आपनकर केते 273.15 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बेटा 271.94 ताकू बेटा तले हम सॉल्व करबा केते आंसर बारियो केते बारछि 5 रु 4 गले 1 11 रु 9 गले 2 एटा हला 2 रु 1 गले 1 1.21 सब तो केल्विन रे दैछि तो हम केल्विन लिख दउछि 1.21 केल्विन केते आसला 1.21 तो बेटा डेल्टा टीएफ मोर बाहरी गला जदि मोर डेल्टा टीएफ बाहरी गला ताले आराम रे बेटा मु मोलालिटी बाहर करि करी डेल्टा टीएफ रो फार्मूला कोन देखो ध्यान दियो डेल्टा टीएफ रो जो फार्मूला आसे डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू केएफ तो बेटा मोलालिटी जो अछि ताकू फिटे दियो मोलालिटी इज इक्वल टू W बाय mw इनटू 1000 बाय कैपिटल W इनटू केएफ माने पड़छि फार्मूला मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट तो बेटा डेल्टा टीएफ मु एबे ही बाहर कली डेल्टा टीएफ बेटा मु एबे ही बाहर कली केते बाहर जा ना सर 1.21 डेल्टा टीएफ बेटा 1.21 वेट ऑफ सॉल्यूट 1.25 गुणन 1000 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बेटा मते पचारिछि वेट ऑफ सॉल्वेंट बेटा मते के देछि ना सर 20 ग्राम रो सॉल्वेंट हमें नैथिले एवं केएफ बेटा मते देछि 1.86 हला सबु बेटा वैल्यू हमें पाइले खाली हमको मॉलिक्यूलर वेट दरकार निजे सॉल्व करो निजे करो हला एटा एबनबल एपडा एटा प्ले एटा 20 रे काटिले एटा आइ जिवो आपनकर 50 नहीं के ये 1.25 1.21 खत्म 1.86 into 50 तो मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 530 3 रखनला 1 5 टा 40 40 1 41 1 रखनला 4 5 के 5 4 9 हला तो ये हला जेंस 91.3 तार टिके अधिक आसीबो 92 के 93 पाखा पाखी बता आसीबो कारण सेटा 1.25 थिला ना 96 केते आंसर आसला 96.0 एटो हमें काटि देथिले कोन 1.21 को 1.25 काटथिले तो ऑब्वियसली टिके अधिक आसीबो तो ये 91 थरो टिके अधिक ओके आंसर ऑप्शन 96 ऑप्शन बेटा देखो ऑप्शन तो पाखा पाखी के नांती 96 इंच ओके क्वेश्चन रे बेटा मते सॉल्यूट देथिला कि एति की ग्राम रो सॉल्यूट मु ऐड कली केते ना 20 ग्राम पानी रे तो सॉल्यूशन रो फ्रीजिंग पॉइंट देछि 271.94 सॉल्वेंट रो फ्रीजिंग पॉइंट देछि 273.15 पचारि से जो सॉल्यूट मु नेइथिले से सॉल्यूट ता कोन नेइथिले मु जानि तो बर्तन से सॉल्यूट रो मॉलिक्यूलर वेट केते कुह
तो मॉलिक्यूलर वेट बाहर करने आगे आम डेल्टा टीएफ बाहर कले डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू कोएफिशिएंट मोलालिटी रो फार्मूला बेटा W/mW इनटू 1000 बाय कैपिटल W फार्मूला पकेले तो एटू mw बाहर पड़िबो कोन क्लियर करि परिबो ए टाइप रो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बेटा तमर देले पड़िबो तुमको कहितली फ्रीजिंग पॉइंट बा बॉइलिंग पॉइंट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो पचरबो व्हाट डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिराइव एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बा प्रूव दैट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ता साथरे एई भलिया गोटे क्वेश्चन अटैच हेकि थिबो तनु क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा निहाती जरूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा निहाती जरूरी ओके aqueous solution containing 1 gram urea boils at 100.25 degrees celsius aqueous solution containing 3 gram of glucose in the same volume will boil at कोन हो कलो करो एटा नै मु तो बहुत बड़ क्वेश्चन कलानी एबे तमे करो aqueous solution containing 1 gram urea boils at 100.25 degrees celsius गोटे ग्राम यूरिया जते बेला हम नेले से बॉयल करूची 100.2.5 डिग्री सेल्सियस बर्तमान से कहता सही सॉल्यूशन रे हमें कोन कले ना 1 ग्राम यूरिया बदल रे 3 ग्राम रो ग्लूकोज नेले तो तार बॉइलिंग पॉइंट कोन आसीबो करो बहुत इजी क्वेश्चन के कहबा आंसर को आंसर को देखो बेटा मते एठी यूरिया देथिला यूरिया रो 1 ग्राम देछि तले नंबर ऑफ मोल्स W/mW तो बेटा 1 डिवाइडेड बाय केते मॉलिक्यूलर मास 60 1/60 मोल ता साथी को मत देला कोन ना ग्लूकोज कि सर यूरिया बदल रे हमें वर्तमान कोन पकेया ग्लूकोज पकेया ग्लूकोज मत देछि केते ना सर 3 ग्राम तले नंबर ऑफ मोल्स केते ना सर W/mW 3 डिवाइडेड बाय 180 तो ये आसीबो केते ना 1/60 मोल ता माने येथरे जेतिकी मोल सेतरे सेतिकी मोल नैछि तो बेटा ऑलरेडी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रो डेफिनेशन रो हमें कोन पढिचे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल तो बेटा यदि एठी जेतिकी नंबर ऑफ मोल्स एठी भी आसिला कोन सेतिकी नंबर ऑफ मोल्स ता माने ऑब्वियसली एठी जेतिकी बॉइलिंग पॉइंट सेठी भी आसीबो कोन सेतिकी बॉइलिंग पॉइंट किछि फरक पडिबोनी कारण तमे को सर एठी यूरिया तला सेठी ग्लूकोज तला बेटा यूरिया रो ग्लूकोज रो हमर जाय से कितने हमर दरकार अमाउंट बाउज कोन रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एटी जेतिकी मोल सेटी सेतिकी मोल तमको सेटी 1 ग्राम नैतिले 3 ग्राम बटा ग्राम से हमर जायस नै हमर दरकार कोन नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो एटी जेतिकी सेटी सेतिकी आसला तो तार बॉइलिंग पॉइंट जदि हेतला केते 100.25 एटी भी सेही 100.25 डिग्री सेल्सियस आसीबो सॉल्व करिया बेटा किछि दरकार नै तमे चाहिले भी सॉल्व करि परिबो नो प्रॉब्लम किंतु मत लागु किछि दरकार भी नै ये थ्योरेटिकल लॉजिकल क्वेश्चन देखिकरी आंसर दबार अछि नेक्स्ट नेक्स्ट बर्तमान हम स्टार्ट करबा हमर फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज बेटा ऑस्मोसिस हला कि तो ऑस्मोसिस जो आसे सॉरी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमर आसे ऑस्मोटिक प्रेशर द ऑस्मोटिक प्रेशर पूर्वरु हम आगे बुझवा जे ऑस्मोसिस कोन ऑस्मोसिस बुझिला पर हम सेतुर बुझवा जे ऑस्मोटिक प्रेशर कोन देखो बेटा ऑस्मोसिस का कोन धरिने मु कोन कहूची ना गोटे कंटेनर नउची ये हला बेटा मोर गोटे कंटेनर ओके ये जो मु कंटेनर टी नेची देखो ये वर्तमान जो कंटेनर टा मु नेची ये कंटेनर रे मझिरे मु कोन करूची ना गोटे पार्टीशन बनउची कंटेनर रो मझिरे मु कोन कली ना गोटे पार्टीशन बनैली ए मझिरे गोटे पार्टीशन ओके ये जो पार्टीशन टा बेटा मु नेची ये कहा द्वारा बनैची ना सर गोटे स्पेशल मेम्ब्रेन एटा हला गोटे सेमी ये जो मेम्ब्रेन टा मु नेची एटा हला गोटे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एटा कोनटा ना दिस इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन माने कौन ना सर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रो माने होचे या गोटे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रो माने होचे या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रो माने होचे या कि या भीतर दे कि सब जिंस पास करके जाई परिबो नाही किछिटा जिंस पई से परमिएबल समस्त पई परमिएबल ता कहले सेमी सेमी माने आधा सेमी फाइनल माने पूरा फाइनल को तमे जाइना सेंदी सेमी परमिएबल माने ये परमिएबल जे प्रत्येक जिंस पई नो किछिटा जिंस पई परमिएबल किछिटा जिंस पई इनपरमिएबल परमिएबल माने से परमिट दोची जे हे मो भीतर दे पास करि जाओ किंतु समस्त को परमिट दबो नाही तो आमे कोन कले ना गोटे कंटेनर नेले मझिरे गोटे पार्टीशन बनेले थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एथिरे बेटा मु कोन करिछि ना गोटे पटे एपट साइड रे मु कोन करिछि ना किछिटा प्योर सॉल्वेंट नेछि एवं एपट साइड रे मु कोन करिछि किछिटा धरि नियंतु आपणकर मु कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नेछि धरनंतु एपट मु कोन करिछि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नेछि एपटे डाइल्यूट सॉल्यूशन नेछि एपट बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन बा प्योर सॉल्वेंट मध्य नेले चलिबो खाली पानी धर मुछि एवं एपट साइड रे मु कोन करिछि ना सर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नेछि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ओके तो कौन हबो ना ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अछि या भीतर छोट 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 पोर गुडा थांती माने छोट छोट होल थिबे तो ये ता भीतर देइकरी से छोट छोट होल गुडा को देइकरी काहा को पास करेबो ना सर जते सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गुडा को थिबे या भीतर देइकरी पास हेकरी जाई परिबे जते सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गुडा थिबे या भीतर देइकरी पास हेकरी जाई परिबे जते सबु सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गुडा को थिबे से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गुडा को या भीतर देइकरी पास हेकरी जाई परिबे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सिना पास हेकरी पळेबो किंतु सॉल्यूट जाई परिबो कि ना सर सॉल्यूट कदापि जाई परिबोनी कारण हम गोटे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगेइछे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखि केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गुडा जाई परिबो तमे को सर एपु टू एठी काई जीवो ना बेटा एटा हला प्योर सॉल्वेंट एटा हला कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बा एटा गोटे डाइल्यूट सॉल्यूशन एटा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन माने एतरे सॉल्यूट अधिका सॉल्वेंट कम यदि हमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कथा कहबा ताले बेटा एथरे सॉल्यूट रो अमाउंट कोन थिबो अधिका थिबो एवं सॉल्वेंट रो अमाउंट कंपैरेटिवली बेटा कोन थिबो कम थिबो डाइल्यूट सॉल्यूशन माने ना सर एथरे सॉल्यूट रो अमाउंट कंपैरेटिवली कम एवं सॉल्वेंट रो अमाउंट कंपैरेटिवली अधिका तो सॉल्वेंट एपट ताले कोन अछि अधिकार अछि एपट सॉल्वेंट बेटा कम अछि ता माने एपटे हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट एपटे बेटा कोन अछि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट एवं एपटे आपनकर कोन अछि ना सर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट तो आपनकर सॉल्यूशन एटा अधिका कंसंट्रेटेड हेई पारे किंतु एटी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहा रेस्पेक्ट रे कोआ जाउछि सॉल्यूट रेस्पेक्ट रे कोआ जाउछि किंतु हमर एटी सॉल्यूट रो थोड़ी मूवमेंट आबो एटी मूवमेंट कहार आबो सॉल्वेंट रो तो बेटा सॉल्वेंट रो कंसंट्रेशन हम चेक करिबा तो जोटा प्योर सॉल्वेंट अछि बा जोटी डाइल्यूट सॉल्यूशन हम नीचे सेठी सॉल्वेंट रो कंसंट्रेशन हम कोन मिलिबो हाई सेठी सॉल्वेंट रो कंसंट्रेशन हम मिलिबो हाई तो एठी हमर सॉल्वेंट हाई रे अछि एवं जोटा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सेटा कंसंट्रेटेड माने सॉल्यूट अधिका एवं सेठी सॉल्वेंट रो कंसंट्रेशन बेटा हम मिलिबो लो हाई कंसंट्रेशन रु लो कंसंट्रेशन रु गोटे जिंस फ्लो हुए तो एटी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट रु लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गुडा का फ्लो हे चलिबे थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रत्येक एपट जिवे बुझले कि प्रत्येक जगह देकरी कोन हेबे ना माने फ्लो हे चलिबे तो ये जो फ्लो हेबे धीरे धीरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गुडा का से एपट पहुंचबे एवं एपट रो कोन हबो लेयर टा बड़ी जीवो तो ये को प्रोसेस को जो ये जो प्रोसेस आसे ए प्रोसेस टा को ही कोन कोआ जाय ना ऑस्मोसिस प्रोसेस तो ऑस्मोसिस प्रोसेस कोन ना द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट टुवर्ड्स a concentrated solution through a semi permeable membrane is called as osmosis तो osmosis हो जोटे प्रोसेस
जो प्रोसेस रे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गुडा को ऑटोमेटिक बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन रु कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आड़ को फ्लो करिवे थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन is known as osmosis the osmosis is defined as the spontaneous flow of a solvent molecule through the semi permeable membrane from a dilute solvent to solution or from a dilute to concentrated solution बुझले कि from dilute to solvent from pure solvent to a solution or from dilute to concentrated solution dilute solution नु कोड जीवो यदि concentrated solution को ऑटोमेटिक मूवमेंट कला बेटा तमरो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ताले से प्रोसेस को कहा जाय ऑस्मोसिस जेतबेले बेटा ऑस्मोसिस हैला या भीतर धीरे धीरे लेयर टा धीरे धीरे कोन हो पानी देले एपडू फ्लो हो ऑटोमेटिक पानी रो लेयर बढ़ी जीवो त एठी गोटे प्रेशर डेवलप हो बुझला नहीं तो ऑस्मोसिस जोगु जदि गोटे प्रेशर डेवलप हला से प्रोसेस को कहंती ऑस्मोटिक प्रेशर से प्रोसेस को कहंती ऑस्मोटिक प्रेशर जदि या भीतर धीरे धीरे पानी फ्लो होला तो एपटे पानी रो लेवल बढ़ी गला तो ये जतला लेवल बढ़ी जीवो तो ऑब्वियसली कंटेनर ऊपर किसी ना किसी प्रेशर एक्सर्ट करिवो से प्रेशर को कहा जाय ऑस्मोटिक प्रेशर बा ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा डेफिनेशन आउ एटा वे रे मध्ये मु तुम बुझे परिबी ए टाइप रो डेफिनेशन तमे ए टाइप रो एग्जांपल लियो तमे आहुरी इजीली बुझ परिबो ये कोन कराय छै ना गोटे बीकर नियाय छै गोटे बीकर रे हमें कोन करे छै गोटे छोटो बैग लाइक स्ट्रक्चर गोटे पाउच बुडे दै छै गोटे छोटो बैग लाइक स्ट्रक्चर गोटे पाउच बेटा बुडे दै छै बुझले टी बैग जेमती से बला गोटे पाउच टे बुडे दै छै कंडीशन ए जो मेम्ब्रेन बेटा तार अछि से मेम्ब्रेन टा बेटा तमरो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या भीतर किछि ना किछि सॉल्यूट फॉलिक्यूट अछि तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देखि सॉल्यूट मॉलिक्यूल बाहर को बाहरी परिबा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देखि सॉल्यूट मॉलिक्यूल गुडा बेटा बाहर को बाहरी परिबे नै तमे कहू जे सर पानी पकेलो ये सब एपडू को बीकर भीतर पळे आसे सॉल्यूट सेमिति होबार चांसेस गुडा नाही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रे छोटो छोटो होल गुडा थाए सेतरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करि परिबे किंतु सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास करि परिबे नाही सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास करि परिबे नाही तो सॉल्यूट तो आसी परिबोनी सॉल्यूट एठी तो आसी परिबोनी किंतु बेटा कोन हे परिबो ना या भितरु सॉल्वेंट एपटू को पास हे परिबो या भितरु सॉल्वेंट कारण एटा तो प्योर सॉल्वेंट रु ये सॉल्यूशन आडू कोन हबो ना ऑटोमेटिक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गुडा को जिबे तो जदि जिबे तो धीरे धीरे एठी लेयर कोन हबो बढ़ी जिवो तो ए भलिया कंडीशन गोटे पड़े आसी तो बेटा जी वर्तमान कोन हला ना आमे एटू गोटे छोटिया कैपिलरी भलिया ट्यूब नैथिले ये कैपिलरी ट्यूब रे कोन हला ना वाटर रो हाइट इंक्रीज हे गला वाटर रो हाइट बेटा कोन हला एति के इंक्रीज हे गला तो जेति के हाइट इंक्रीज हला ये कहा जो इंक्रीज हला ना सर वाटर जो इंक्रीज हला तो ये इंक्रीज जो हला वाटर जो ताकू कहंती जो वाटर एठी गोटे एति के जो पानी बेटा एक्स्ट्रा पळे आसले एतक जो एक्स्ट्रा पानी ये कौन करिवे ना ए पॉइंट रे किछि ना किछि प्रेशर एक्सर्ट करिवे कौन करिवे किछि ना किछि प्रेशर एक्सर्ट करिवे यदि फ्लूइड मेकानिक्स पढिथिबो फर्स्ट ईयर सेठी मनथिबो प्रेशर बेटा देखा जाय केते हाइट पर्यंत गला सेठी प्रेशर करंती रो जी इनटू एच हिसाब रे आ जदि मन नै किछि असुविधा नै हमरो से फार्मूला बेटा एठी किछि काम रे आसीबोनी त मन रखो जते बेले पानी कोन हला ना किछि हाइट को उठी गला जते बेले पानी ऑस्मोसिस जोगु किछि हाइट को उठी गला तो से पानी कौन करिवो ना ये लेवल ऊपर किछि ना किछि प्रेशर एक्सर्ट करिवो ये जो लेवल अछि ये लेवल ऊपर किछि ना किछि कोन करिवो प्रेशर एक्सर्ट करिवो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करे ता कोनती हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कोन कोनती हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एवं ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होला कहा जोगु ना सर ऑस्मोसिस जोगु पानी ऊपर उठेला ता भीतर पसी बुझले कि नॉर्मल तो पानी एति जाइतिला जले या भीतर को पानी गला या भीतर को एपुडू पानी गला या भीतर एपुडू पानी गला तो ऑटोमेटिक ये भीतर जाय एति जाय पानी उठी गला ये पानी उठिबा जोगु धीरे धीरे कोन हबो ना एथि एतक पानी रही गला जमाई एई तक पानी बेटा ये ठी ए जागे रे कोन करिवे ना किछि ना किछि प्रेशर एक्सर्ट करिवे कि मो ऊपर पानी बाल्टी थो दो तो मो ऊपर किछि ଗୋଟେ फोर्स पडिवो से फोर्स पडला माने किछि ना किछि प्रेशर एक्सर्ट हबो तो जो प्रेशर एक्सर्ट हला से प्रेशर टा को मु कोन कहबी ऑस्मोटिक प्रेशर काहे कि नाही प्रेशर कोथि पय डेवलप हला ऑस्मोसिस जोगु डेवलप हला आकु केमिति बेटा मुनी मेजरमेंट करंती ना सर केते हाइट पर्यंत पानी उठिची से अनुसार मैथ फिजिक्स रो फार्मूला अछि ताको यूज करी परिबा बा अदरवाइज हमें एमिति करि परिबा आमे कोन करिबा ना ऊपर गोटे पिस्टन नै कि बेटा तळु को ठेलिया ऊपर रे पिस्टन नै कि तळु को ठेलिया
तो ऑब्वियसली पानी धीरे धीरे तळକୁ ଯିବ ये पुणी पानी एपटे कोन हो बाहर ଯିବ पानी एपटे कोन हो जो पानीटा बेटा एंटर करिकरी या भितर को पसुतला एवं पसिकरी एतिके हाइट पर्यंत पानी आस्तला जतले मु ऊपर कोन करी ठेलिबी तो पानी ऑब्वियसली कोन हो ना धीरे धीरे बाहरिबो एवं पुणी नॉर्मल स्टेज रे आसिकरी पहुंचो तो आमे एठी कोन कले ना ऊपर गोटे एक्सटर्नल प्रेशर पकेले जेतिकी एक्सटर्नल प्रेशर दबा द्वारा ऑस्मोसिस आउ हेला नाही काहे कि ना आमे जेतिकी बेटा प्रेशर देले ता द्वारा कोन होला ना एठू लिक्विड रा बाहरला ऑब्वियसली लिक्विड आ भीतर पसुथिबे किंतु जेतिकी लिक्विड आ भीतर पसुची सेतिकी लिक्विड बेटा बाहरी जाउची ता माने एठी नेट बेटा ऑस्मोस्टिक देखला बेलको नेट ऑस्मोसिस जीरो हेई गला तो जेतिकी एक्सटर्नल प्रेशर देले ऑस्मोसिस बंद हेई जिवो सेही प्रेशर तो हमें कोन कहबा ऑस्मोटिक प्रेशर जेतिकी एक्सटर्नल प्रेशर देले ऑस्मोसिस बंद हेला दैट इज आल्सो इक्वल टू कोन आसीबो ऑस्मोटिक प्रेशर बा सिंपल बेटा कि ऑस्मोसिस जोगु जेतिकी प्रेशर डेवलप हला दैट इज अला ऑस्मोटिक प्रेशर बा जेतिकी एक्सटर्नल प्रेशर देले ऑस्मोसिस बंद हे जिवो दैट इज आल्सो दी ऑस्मोटिक प्रेशर जेतिकी एक्सटर्नल प्रेशर देले ऑस्मोसिस बंद हे जिवो दैट इज आल्सो दी ऑस्मोटिक प्रेशर बुझा पड़ला देखो तो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर रो डेफिनेशन मन रखिबो द एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन in order to stop the flow of a solvent by in order to stop the process of osmosis बुझिला कि the external pressure which must be applied on the solution in order to stop the flow of a solvent into the solution through semi permeable membrane is equal to osmotic pressure जेति कि बेटा external pressure देले osmosis बंद हे जिवो सेही प्रेशर तो हमें कोन कहूचे ना osmotic pressure बोली कहूचे बा और hydrostatic pressure developed in vertical column when solution and solvent are separated by semi permeable membrane is called as osmotic pressure तो बेटा जते बेले सॉल्यूशन एवं सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेट हेतिबे एवं ऑस्मोसिस जोगु जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टाटी डेवलप हला दैट इज नोन एज होची कोन ऑस्मोटिक प्रेशर जेति प्रेशर जोगु ऊपर पळेला गैस ना सॉरी ऊपर पळेला तमर लिक्विड ता एतक लिक्विड किरे एतक लिक्विड जो एक्स्ट्रा ऊपर पळेले से मानकर किछि ना किछि कोन थिबो मास पड़िबो तो वेट आसीबो mg तो फोर्स पड़ला दी mg फोर्स पर यूनिट एरिया गोटे प्रेशर पड़िबो ना नहीं हेगला कोन बुझि पाछ ना नहीं तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़िला सेटा को ही कुआ जाय ऑस्मोटिक प्रेशर तो हमें सेटा को लिखि परिबो बा मध्ये ए डेफिनेशन लिखि परिबो कि आगे केते एक्सटर्नल प्रेशर देला ऑस्मोसिस बंद हे जिवो सेटा मध्ये ऑस्मोटिक प्रेशर रो बरा दीटर जोटा लिखले वर्तमान क्वेश्चन आसिला कि सर ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर आसे ये ऑस्मोटिक प्रेशर गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोली प्रूफ करंतु ये ऑस्मोटिक प्रेशर गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोली प्रूफ करंतु तो बेटा एठी गोटे हमें वैंटॉप्स कर गोटे लॉ आसे से वैंटॉप इक्वेशन विषय पढिबा तमे आगुरु पढितबो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी ये समझ जानथिबो पी टा बेटा कोन ना सर पी हैला प्रेशर ऑफ गैस वी होउज कोन वॉल्यूम ऑफ गैस एल ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर हैला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टी बेटा तमरो टेंपरेचर एब्सोल्यूट टेंपरेचर इन केल्विन तको निया तो बेटा ये जो P अछि प्रेशर ऑफ गैस यदि हमें से P जगह रे ऑस्मोटिक प्रेशर लिखि दबा P जगह रे हटे के हम लिखि दबा ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा होछि पाई आकार लिखा जाय को आकार लिखा जाय पाई तो पाई V इज इक्वल टू हिजो nRT फार्मूला पड़े आसीबो पाई V इक्वल टू nRT बुझले कि ए जो इक्वेशन आसला याको कुहा जाय वेंटॉप इक्वेशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन ये ला आइडियल गैस इक्वेशन pv इक्वल टू nRT p जगह पाई लिख देले बेटा हिजबो पाई v इक्वल टू nRT आ कोन दे वेंटॉप्स इक्वेशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन और वेंटॉप इक्वेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर तो बेटा पाई v इक्वल टू nRT तो पाई is equal to n by v into RT number of moles है volume of solution is equal to concentration तो pi is equal to बेटा c into r into t ये आसीबा हमर फार्मूला तो बेटा r हैला कोन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट t टा बेटा टेंपरेचर at कांस्टेंट टेंपरेचर जदि मु नै जिबी pi कहा ऊपर डिपेंड कला कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड कला बा रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिपेंड कला ततेव hence it is proved that hence osmotic pressure
is a colligative property, is a colligative। तो ये छोटिया डेरिवेशन टा ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन रे परीक्षा रे पचारे नाही। तेणु लॉन्ग क्वेश्चन तमर दी पचारिबो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रु प्रथम जो तीनटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आसिले सी ही लॉन्ग क्वेश्चन रे पचारिबार चांसेस बेसी। याकू लॉन्ग क्वेश्चन रे पचारेनी, ये तो मात्र दिधाड रे सॉल्व हेला बुझला कि। तेणु एथरे डायरेक्ट जिंस जो हमर इक्वेशन थिला आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी भ्यांटअप कली कि हमें से पी जगह रे ऑस्मोटिक प्रेशर को पके दबा। पकेले हमर इक्वेशन आसो पाई v इक्वल टू एनआरटी। ए इक्वेशन को हम यूज करबा कहा पे ना आइडियल सॉल्यूशन पाई। ये थिला आइडियल गैस पाई, ये बेटा आइडियल सॉल्यूशन पाई। तो पाई इक्वल टू n बाय vrt, पाई इक्वल टू n बाय v नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम दैट इज द कंसंट्रेशन। तो पाई इक्वल टू crt, r कांस्टेंट t कांस्टेंट ले पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c। तो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिपेंड करिवो, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिपेंड करिवो, बा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिपेंड कला। तो हेंस इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बुझिरा। तो हमें वर्तमान पर्यंत चारिटा बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढिले। गोटाला रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, गोटाला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, गोटाला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एवं ता सहित बेटा तमर आसला ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस बुझिलो, ऑस्मोटिक प्रेशर बुझिलो एवं ऑस्मोटिक प्रेशर गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज मध्य बुझिलो। परीक्षा रे बेटा ऑस्मोसिस प्रोसेस तब के पचारेनी, ऑस्मोटिक प्रेशर रो डेफिनेशन पचारे। तो ऑस्मोसिस जोगु जो प्रेशर डेवलप होची दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर बुझियोची बुझेला। ये हला तो एठी पाई बेटा हला ऑस्मोटिक प्रेशर, v हला वॉल्यूम, n हला नंबर ऑफ मोल्स, r हला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पाई इक्वल टू crt कांस्टेंट टेंपरेचर बेटा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आसीबो c। तो पाई इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोली हम प्रूव कर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज। देखो विभिन्न प्रकार रो बेटा सॉल्यूशन थाए। जदी जोड़े सॉल्यूशन रो ऑस्मोटिक प्रेशर समान, धरनियो मु दिटा अलग अलग सॉल्यूशन नै, धरनियो मो पाखरे एटा गोटे सॉल्यूशन ए एवं एटा हला गोटे सॉल्यूशन बी। ए दि जनकर ऑस्मोटिक प्रेशर समान, ऑस्मोटिक प्रेशर समान माने ए दि जन को दि आमे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू रे अलग करबा ताले ना एपुटु एठी ऑस्मोसिस हो ना सेपुटु सेठी ऑस्मोसिस हो, केई कुआडे बेसी ट्रैवल करिवे नै। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एना एपुटु को सेठी की माने जेति की एपुटु ट्रैवल तो सेपुटु सेठी माने नेट ऑस्मोसिस सेठी हबो नै। तो सेमानो को जे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जदि जोडे सॉल्यूशन आमे नबा एवं सेमानकर ऑस्मोटिक प्रेशर समान पळे आसला ताले से दिरा सॉल्यूशन को कहंती आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कोन कहंती? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मन रखियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेटा कोन ना जदि दीटा सॉल्यूशन आमे नउचे एवं सेमानकर ऑस्मोटिक प्रेशर समान, ऑस्मोटिक प्रेशर समान माने पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। यार ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 जदि नबा तार ऑस्मोटिक प्रेशर यदि पाई 2 ताले दि जनकर ऑस्मोटिक प्रेशर समान आसिला त माने पाई 1 इक्वल टू द पाई 2 आसिला ताहाले आमे त कहबा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पाई 1 इक्वल टू पाई 2 तो पाई 1 जगह C1 RT, पाई 2 जगह C2 RT, पाई इक्वल टू CRT ना। तमे को सर एठी T1 एठी T2 नियो। तो बेटा जदि कंडीशन अछि जे टेंपरेचर कांस्टेंट, जदि कंडीशन अछि टेंपरेचर कांस्टेंट ताले T1 इज इक्वल टू मु कोन लिखि परिबी T, T2 इज इक्वल टू मध्य T। तो बेटा एठी RT RT कोन हे जिवे ना सर एठी RT RT कैंसिल हे गेले ताले एठी C1 इज इक्वल टू कोन पळे आसिला ना सर C2। ता माने जदि टेंपरेचर बेटा कांस्टेंट अछि, यदि टेंपरेचर कांस्टेंट अछि से कंडीशन रे जदि दीटा सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन समान तले समानकर ऑस्मोटिक प्रेशर मध्ये समान आसे। कंसंट्रेशन समान थिले ऑस्मोटिक प्रेशर मध्ये समान आसे। ओबियस कथा बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ना, तेनु कंसंट्रेशन जदि समान तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ऊपर तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करिवो, आ का ऊपर डिपेंड करिवो। तो कंसंट्रेशन समान थिले ऑस्मोटिक प्रेशर समान। को जदि टेंपरेचर वेरी करी गला रे, टेंपरेचर वेरी कले पुनी तम फसी जिवो बुझले कि। टेंपरेचर वेरी कले तमे कहि परिबो जे जार कंसंट्रेशन समान ऑस्मोटिक प्रेशर समान, तो तुमको एठी टेंपरेचर देखिया पड़िबो। तो मेन कथा जदि दीटा सॉल्यूशन आइसोटोनिक ताले मु कहि परिबो जे सेमानकर ऑस्मोटिक प्रेशर समान एवं जदि टेंपरेचर कांस्टेंट अछि बा समान अछि ताहाले सेमानकर कंसंट्रेशन मध्ये समान। तनु मते दि पचारिबो कि केते बेले दीटा सॉल्यूशन आइसोटोनिक हे परिबो। तो प्राइमरी कंडीशन बेटा ता पई कि सर सेमानकर कोन समान आ दरकार आपनकर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 इक्वल टू पाई 2 आ दरकार। सेकेंडरी कंडीशन होची जदि टेंपरेचर कांस्टेंट ताहाले C1 इज इक्वल टू C2 माने कंसंट्रेशन समान हले आइसोटोनिक हे परिबे।
किंतु सब बेले बेटा कंसंट्रेशन समान है आइसोटोनिक हे सेमती ग्यारंटी नाही कंसंट्रेशन समान होइथिबे एवं टेम्परेचर कांस्टेंट थिबो ताहाले आइसोटोनिक यदि कंसंट्रेशन किंतु टेम्परेचर वेरी करियला ताले समान आइसोटोनिक हेइ परिबे जदि बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर समान न होइकरी अलग अलग आसेला जेंति पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 ताले जहार ऑस्मोटिक प्रेशर अधिका ताको कुआ जाय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जहार ऑस्मोटिक प्रेशर कम ताको कुआ जाय हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जहार ऑस्मोटिक प्रेशर धरो ये हला पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 तो जहार बेटा अधिका ताको कुआ जाय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जहार ऑस्मोटिक प्रेशर कम ताको ना दिया जाए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो गोटे हला हाइपरटोनिक आ गोटे हला हाइपोटोनिक ओके ये हला जिंस नेक्स्ट बेटा गोटे वेरी 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 इंपोर्टेंट टॉपिक रिवर्स ऑस्मोसिस 2 मार्क रे क्वेश्चन बहुत थर ये परीक्षा रे पचारसी वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिवर्स ऑस्मोसिस तो बेटा क्वेश्चन आसे रिवर्स ऑस्मोसिस कोन देखो ध्यान दियो रिवर्स ऑस्मोसिस बेटा होची कोन ना सर धरि नियंतु आमे कोन कले देखो आमे एटी बेटा कोन कले ना ऊपर प्रेशर देले जत एपट तार ऑस्मोसिस हे कि ऊपर को ऑटोमेटिक कोन होतला जाउतला आमे कोन देले प्रेशर देले धीरे 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 ऑस्मोसिस कोन हे गेला बंद हे गेला धीरे धीरे कोन हला ऑस्मोसिस बंद हे गेला बा तमे एटी देखुनो ए जो चित्र हम देखुतली कोडाला ए देखो एपटे कोन होची ना ऑटोमेटिक बेटा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गुडा धीरे 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 सेपटू जाउची तो मु कोन करिवे ना एपटू गोटा जबरदस्ती प्रेशर पकेबी तो धरिनिया बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर हला केते धरिनिया ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा केते ना धरिनिया 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर धरिनिया केते 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रे ऑस्मोटिक प्रेशर पडुची तो मु जदी एपटू प्रेशर पकेबी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो ऑस्मोसिस कोन बंद हे जिवो मुझे एपटू 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पकेबी हबनी मु धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाई बढ़ी देखो बेटा सिंपल गोटे टैप खोल दियो टैप रे बेटा तुम हाथ दबो छोटिया पिला हाथ दबो से कोन पानी बंद हे जिवो हबनी कि तमे यदि प्रेशर दी बंद करिवो टैप रो बेटा पानी बाहरिबो तले कळ मोडिथिबो तम घर ट्यूबवेल थिबो सेतरे हाथ दे दियंती दि तीन थर कळ मोड देबी सी पूरा पानी फुली दो धड़ास के खोल दो दुमकिन पानी तम ऊपर प्रेशर पकोउची कि तमे अधिका प्रेशर पकेला कोन पानी तमे कोन करछो बंद करिकी रखिछो बिल्कुल से बेला तमे जेते बेले एपुटू ऑस्मोटिक प्रेशर पडुची तमे तले एपुटू प्रेशर देलो सेतिकी प्रेशर देले ऑस्मोसिस बंद हो ना एपुटू प्रेशर पडुची 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मु एपुटू प्रेशर बेटा पकेबी 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 4 न्यूटन पर तले 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पके देबी तले बेटा एपुटू जेतिकी ऑस्मोटिक प्रेशर मोर एक्सटर्नल प्रेशर सेतिकी गेला आउ ऑस्मोसिस बिल्कुल हबो नाही जदी बेटा मु एपुटू 10 बदला 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे देबी तो वर्तमान कोन हबो लिक्विड उल्टा फ्लो हबो लिक्विड वर्तमान कोन हबो उल्टा फ्लो हबो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रु सॉल्वेंट बाहरिबो आसीबो डाइल्यूट सॉल्यूशन आडुकू जेते बेले मु कोन कली ना ऑस्मोटिक प्रेशर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मु 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिले ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस बंद हे गेला आउ ऑस्मोसिस होउ नाही केतले मु ताटू आहुरी अधिका प्रेशर देबी वर्तमान लिक्विड उल्टा फ्लो होबा स्टार्ट करिवो सेटा कोनती रिवर्स ऑस्मोसिस जो डायरेक्शन रे ऑस्मोसिस होतला वर्तमान बेटा ऑस्मोसिस तारो उल्टा डायरेक्शन रे होबा स्टार्ट हबो से जो प्रोसेस आसला दैट इज कॉल्ड एज ए रिवर्स ऑस्मोसिस तो बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस कोन ना सर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होची जदी आमे जो एक्सटर्नल प्रेशर देचे से अधिका दे देबा ऑस्मोटिक प्रेशर ठरू तो उल्टा कोन हबो ना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रु डाइल्यूट सॉल्यूशन आडकू धीरे धीरे ऑटोमेटिक सॉल्वेंट गुडा को फ्लो हेबे ये प्रोसेस बेटा जो आसे रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस तमे आगुर बहुत तरह सुनिछ तमे सुनितो केंट आरो वाटर प्यूरिफायर आरो माने रिवर्स ऑस्मोसिस तो बेटा विभिन्न प्रकार जो वाटर प्यूरिफायर आसे से माने रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस यूज करी करी वाटर टाको प्यूरिफाई करंती बुझिले केमिति देखो एपट रे फ्रेश वाटर एपट निजियो कोन सॉल्ट वाटर गोटे कंटेनर नि आइछि तमरो वाटर प्यूरिफायर भीतर बेटा ये सेटअप थाए गोटे पटे फ्रेश वाटर गोटे पटे सॉल्ट वाटर निथिबे मझिरे कोन आइथिबो ना गोटे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाइथिबो तमरो जो सेतरे कोन कराइथिबो गोटे मोटर फिट कराइथिबो तमरो जो एक्वागार्ड थाए ताके गोटे मोटर फिट कराइथे से मोटर कोन करे ना गोटे हाई प्रेशर कोन करिवो ना जनरेट करिवो मतलब बेटा या पर हाई प्रेशर जनरेट करा जिवो हाई प्रेशर जनरेट कले कोन हबो ना सर या भितरु सॉल्ट वाटर जो अछि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बा आपनकर जो नॉर्मल पानी सेतरे विभिन्न प्रकार आयन्स गुडा अछंती
सेथिरु जो से पानी गुड़ाक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गुड़ाक फ्लो हेकरी आपणकर जो फ्रेश वाटर चैम्बर अच्छी सेठू पळे आसीबे ता माने एठी उल्टा होची ऑस्मोसिस रे फ्रेश वाटर बा डाइल्यूट सॉल्यूशन रु कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को जीवा दरकार क्रिएटिव फ्रेश वाटर टा आपणकर कोन डाइल्यूट सॉल्यूशन सॉल्ट वाटर टा आपणकर कोन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑस्मोसिस रे कोन हुए डाइल्यूट सॉल्यूशन रु कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आड़ को वाटर मूवमेंट करे एठी तमे एते हाई प्रेशर दोच जे एउठू पानी टा बेटा एपुटू को फ्लो हो तमे को पानी कहीं फ्लो होला सॉल्ट कहीं न गला भाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अछि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दे केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाई परिबा आउ के जाई परिबेनी तो वर्तमान कोन हला सॉल्ट वाटर रु पानी गुडा को धीरे 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 ये फ्रेश वाटर चैम्बर को पळे आसिले तो तमे वर्तमान फ्रेश वाटर जो अछि ताकू बेटा आराम रे पीलो बुझिला कि तो जो समुद्र पानी को प्यूरिफाई करा जाउची सेतरे मध्ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस तम घरे जो एक्वागार्ड यूज कराई से एक्वागार्ड तम नॉर्मल जो बेटा टैप रे जो पानी बाहर से सेतरे विभिन्न प्रकार आयंस अछि आयरन वगैरह अछि तो सेकु प्रेशर देकरी कोन करूछंती ना पानी टाकू गोटे अलगा चैम्बर को नै आछंती तमे देले फिटो सेतरे पानी बाहर छी बुझिला कि तो सेतरे किछि गोटे अलगा गोटे किछि अलगा प्रोसेस किछि नै सिंपल गोटे हाई प्रेशर जनरेट करा होची जादरा ऑटोमेटिक पानी कोन होची ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देकी पळे आछी सेट सब कार्बन रो सब देखुथु रॉड रखाई थु बुझिला कि सेई गुडा को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टाइप रो बिहेवियर देखांती एवं हाई प्रेशर जगु ता भीतर देकरी पानी गुडा को फ्लो करके अलगा गोटे चैम्बर को पळे आसे जोटी फ्रेश वाटर थाए तमे एटी टैप खोले तम फ्रेश वाटर मिलिबो तमको से आयंस फाइंस गुडा को मिलिबो नै तो ये प्रोसेस को आज रिवर्स ऑस्मोसिस परीक्षा रे बहुत तरह क्वेश्चन आसी व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस एंड राइट डाउन द यूज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस तो बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस जो आसे ये वाटर को प्यूरिफाई करिया पे यूज करा जाए सी वाटर जो आसे समुद्र पानी तारो डीसैलिनेशन रे मध्ये हेल्प करा जाए डीसैलिनेशन माने सेतरो लूण बाहर करिकरी नॉर्मल पानी केमती करिकि पिया जाय परिबो जो समुद्र तमे जाउछो सेठी सब बड़ बड़ जहाज जाइथिबे से माने कोन पानी केते लेखा नेकी जे अवश्य नेकी जानते फिर भी तमे चाहिले भी सेठी पानी तयारी करि परिबो केमती ना समुद्र पानी रु डीसैलिनेशन करिकरी ए टाइप रो फ्रेश वाटर बनाई कि ताको पियंती बुझेला So if the external pressure greater than the osmotic pressure is applied, then flow of a solvent molecule can be made to proceed from solution towards a pure solvent that is in reverse direction of ordinary osmosis. Reverse osmosis used in the for the desalination of seawater for getting fresh drinking water. तो बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस रे आमे कोन करूचे ना एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई करथले ऑस्मोटिक प्रेशर रो आहुरी अधिक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करथले जातरा सेठी कोन हेगला ना उल्टा रे जो डायरेक्शन ऑस्मोसिस होता तार उल्टा डायरेक्शन ऑस्मोसिस है तो ता द्वारा सॉल्ट वाटर रु सॉल्वेंट गुडा को जाईकरी फ्रेश वाटर चैम्बर को पळेबे एवं तमु फ्रेश वाटर मिलिबो सॉल्ट वाटर जमा हेले धीरे धीरे एडा फोबाड दियंती चेंज करंती और कोन हेला जिंस ओके दी मार्क का क्वेश्चन बाय इंपोर्टेंट बर्तमान आस क्वेश्चन बेटा व्हिच इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमर सरी गला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चारटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढिले गोटे हला रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर गोटे हला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गोटे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आउट हला ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्वेश्चन दला व्हिच इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोन बा आंसर कोन बा ऑस्मोटिक प्रेशर तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा ये हमरो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नो है ओके तापर बेटा इन ऑस्मोसिस फेनोमेनन नेट फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस रे बेटा कोन होई नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल occur from higher concentration to lower concentration solvent molecules occur from lower concentration to higher concentration solute molecules occur from higher concentration to lower concentration solute molecules occur from lower concentration to higher concentration कोन हबो ऑस्मोसिस रे बेटा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो हुई the net flow of solvent molecules occur from higher concentration to lower concentration solvent रो जोठी higher concentration थिबो lower concentration को flow होबा स्टार्ट हो at constant temperature the osmotic pressure of a solution is at constant temperature osmotic pressure of a solution is directly proportional to concentration pi directly proportional to c एबे हमें कहले pi equal to crt constant temperature pi directly proportional to c if a mole fraction of a solvent in solution decreases then vapor pressure of a solution increases boiling point increases osmotic pressure increases all are correct कोन बा आंसर mole fraction of a solvent in solution decreases तो बेटा solvent रो mole fraction कोन हला decrease हला solvent रो mole fraction यदि decrease ताले solute रो mole fraction बेटा यदि solute रो mole fraction बढ़िबो ताले वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करिवो
ना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करिवनी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करिवो सॉल्यूट बढ़िले बॉइलिंग पॉइंट उल्टी कोन हबो बढ़िवो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बेटा दि अधिका अछि तो सॉल्यूट अधिका अछि माने ऑब्वियसली कंसंट्रेशन से अनुसार बढ़िला तो तमरो ऑस्मोटिक प्रेशर कोन हबो बढ़ी ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस बुझेला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज कला वाला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज कला सॉल्यूट जोटी बढ़िबो सेठी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बेटा कोन हबो कमिबो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस देतला एठी हबा कथा कोन डिक्रीजेस तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करिया कथा तो एठी डिक्रीजेस लिखि देला भूल गेला ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस तो एटा हमरो ठीक ओके क्वेश्चन देला देखो इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर यूरिया 0.1 molar glucose are mixed the mixture will have lower osmotic pressure same osmotic pressure higher osmotic pressure none of this देखोटा osmotic pressure जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन बुझिला कि इनिशियली तमे जो नैथिला केते ना 0.1 मोलर यूरिया एवं इक्वल वॉल्यूम तो धरिनियो v नैथिलो एवं तापर नैथिलो ग्लूकोज तो ग्लूकोज बेटा जो आसला 0.1 मोलर एवं इक्वल वॉल्यूम माने धरिनियो v तो वर्तमान वॉल्यूम जो आसला फाइनल बा नेट वॉल्यूम जो नेट कंसंट्रेशन बेटा केते आसला तो m नेट बेटा केते आसीबो ना सर m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 नेट मोलारिटी बा नेट कंसंट्रेशन तो 0.1 v एटा हला 0.1 v डिवाइडेड बाय v प्लस v तो 0.2 0.1 इंटू v इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2v तो बेटा ये तो कैंसल आउट हो गला तो 0.1 मोलर ता माने इनिशियली कंसंट्रेशन जो 0.1 मोलर थिला वर्तमान भी कंसंट्रेशन कोन आसिला सेही 0.1 मोलर तो कंसंट्रेशन यदि सेम ताले ऑस्मोटिक प्रेशर भी रहबो कोन सेम कंसंट्रेशन तो किछि चेंज ही हलानी बुझेला कि अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बढ़िया क्वेश्चन ये क्वेश्चन बेटा बहुत तरह क्वेश्चन ऑलरेडी तमरो परीक्षा रे एंट्रेंस रे पचार छै এবং बोर्ड रे मध्ये ये क्वेश्चन बहुत तरह आसी छै वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दियो क्वेश्चन कहला है सॉल्यूशन कंटेनिंग 8.6 ग्राम यूरिया in 1 liter was found to be isotonic with 0.5% weight by volume solution of an organic non volatile solute molecular weight of organic non volatile solute केते देखो आम पाखरे बेटा दीटा सॉल्यूशन अछि गोटा ला यूरिया सॉल्यूशन आ गोटे ऑर्गेनिक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट रो सॉल्यूशन गोटे ऑर्गेनिक सॉल्यूट नै छी दी जण सॉल्यूशन किंतु आइसोटोनिक तो बेटा मु आखि मु जे लिखिबे आइसोटोनिक माने सेमानकर ऑस्मोटिक प्रेशर समान यदि ऑस्मोटिक प्रेशर समान पाई 1 इक्वल टू C1 RT पाई 2 इक्वल टू C2 RT टेम्परेचर तो अलग किछि देइनि से मु टेम्परेचर कांस्टेंट मानि चली तो बेटा मते एठी C1 C2 मिली जिवो रे C1 concentration concentration माने इनडायरेक्टली मोलारिटी तो बेटा W by MW into 1000 divided by V ये भी आसीबो W by MW into 1000 divided by V तो 1 1 1 2 2 2 अच्छा प्रथम सॉल्यूशन बेटा कोन ना सॉल्यूशन कंटेनिंग 8.6 ग्राम यूरिया इन 1 लीटर प्रथम कोन अछि 8.6 ग्राम यूरिया इन 1 लीटर तो W1 जगह रे बेटा केते पडिबो ना W1 जगह रे 8.6 हैला कि डिवाइडेड बाय यूरिया रो बेटा मॉलिक्यूलर मास यूरिया रो मॉलिक्यूलर मास से 60 वॉल्यूम V1 केते बेटा ना सर 1 लीटर माने जो वॉल्यूम टा कोथरे पडिबो मिलीलीटर रे पडिबो तो ये आसीबो 1 लीटर माने 1000 प्रथम जो सॉल्यूशन आसीबो यूरिया यूरिया रो W1 बेटा 8.6 ग्राम मॉलिक्यूलर मास बेटा हमर आसीबो 60 एवं हमकु देइछि वॉल्यूम V1 हला 1 लीटर बा 1000 मिलीलीटर खत्म तो मु सबरो वैल्यू पके देली सेकंड सॉल्यूशन जो म देइछि सेकंड सॉल्यूशन बेटा ऑर्गेनिक सॉल्यूट रो सॉल्यूशन
ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन रो मते जे 0.5% वेट बाय वॉल्यूम 0.5% वेट बाय वॉल्यूम 0.5% वेट बाय वॉल्यूम रो माने कोन ना सर ता माने 0.5 ग्राम सॉल्यूट is present in 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन तो बेटा W2 ताले केते W2 बताले केते 0.5 गुणन 1000 मॉलिक्यूलर वेट मते बाहर करिवार अछि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बता केते ना 100 मिलीलीटर तो बेटा सॉल्व हो गला आंसर पळे आसी बतरा कुछ टेंशन नहीं हजार हजार कैंसिल ये 100 को ये 100 कैंसिल ओके तो implies that MW2 is equal to एटा एपडू पळे आसीबो ये 0.5 into 10 50 एटा एपडू पळे आसीबो 60 सॉरी 0.5 into 10 5 0.5 into 10 हे गला केते 5 into 5 into 60 divided by एटा पड़ले एटा ठिसो 8.6 300 by 8.6 8 32 8 3 24 8 3 24 3 24 हेले 6 पाखा पाखी 34 पॉइंट समथिंग हबो 8.6 माने धरिने 10 हेले केते था 30 ये 34 पॉइंट समथिंग 34.89 आंसर बेटा 34.8 ओके ए टाइप रो क्वेश्चन ऑलरेडी तमर बोर्ड रे आसीची तुमको ए टाइप रो क्वेश्चन निहाती प्रैक्टिस करर अछि सिंपल क्वेश्चन बेटा कहला जे सॉल्यूशन कंटेनिंग अमक ग्राम एतिकी इज आइसोटोनिक विथ अमक सॉल्यूशन तो जोड़े सॉल्यूशन तुम दबो ये ता सहित आइसोटोनिक तो तमे सेठी दिमाग लगार अछि कि सर आइसोटोनिक माने सेमानकर ऑस्मोटिक प्रेशर समान तो pi1 is equal to pi2 तो C1RT equal to C2RT C1 equal to C2 concentration C1 बेटा W1 by MW1 into 1000 by V1 W2 by MW2 into 1000 by V2 वैल्यू पकेले ऑटोमेटिक तमे आंसर पाई ये क्वेश्चन गारंटेड ए वर्ष भी परीक्षा रे पचरिबो ना आको जेमिति ले प्रैक्टिस करिवार अछि नेक्स्ट क्वेश्चन आसो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी तमरो बोर्ड रे आसी सारिछि एवं बहुत एंट्रेंस रे आसी लास्ट क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन ध्यान दियो करो solution containing 500 gram protein per liter is isotonic with solution containing 3.42 gram sucrose per liter the molecular mass of protein केते सेम क्वेश्चन पूर्व क्वेश्चन जा थला ये उल्टी सही क्वेश्चन ठीक है सहज उल्टी कर देछि ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा समान करिया पड़ो आइसोटोनिक लिखछि माने ऑस्मोटिक प्रेशर समान करी के आंसर मार करो निजे सॉल्व करो देला सॉल्यूशन कंटेनिंग 500 ग्राम रो प्रोटीन पर लिटर इज आइसोटोनिक विथ तो गोटे देला प्रोटीन रो सॉल्यूशन गोटे देला बेटा प्रोटीन रो सॉल्यूशन आइसोटोनिक विथ सॉल्यूशन कंटेनिंग सुक्रोज तो आ गोटे बेटा सुक्रोज रो सॉल्यूशन ठीक अछि तो एथरे मते डाटा कोन देला सॉल्यूशन कंटेनिंग 500 ग्राम प्रोटीन तो W बेटा 500 ग्राम W हे गेला केते ना 500 ग्राम तो W1 कर दिया 500 ग्राम प्रोटीन पर लिटर तो वॉल्यूम V1 हला बेटा 1 लिटर ता माने 1000 मिलीलीटर आइसोटोनिक विथ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.42 ग्राम सुक्रोज तो W2 बेटा एटी 3.42 ग्राम सुक्रोज पर लिटर तो वॉल्यूम एटी V2 बेटा भी आसीबो सेही 1 लिटर ता माने आज्ञा 1000 मिलीलीटर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन तो जो प्रोटीन आसिला तार मॉलिक्यूलर मास केते तो यार मॉलिक्यूलर मास मते पचारछि MW1 जण मते पचारछि तो बेटा सुक्रोज रो मॉलिक्यूलर मास केते ना सर 342 सुक्रोज जो है C12 है
H22O11 यार 342 यार मोलिकुलर मास मते पचारछि मते ऑलरेडी कहिछि कि एमान होचंदी आइसोटोनिक तो बेटा आइसोटोनिक माने हमें जानि छे पाई 1 इज इक्वल टू केता आसीबो पाई 2 पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 माने C1RT इज इक्वल टू C2RT RT कैंसल कारण टेम्परेचर अलगा बेल तो मते किछि कहिनी तो implies that C1 is equal to C2 C1 माने W by MW into 1000 by V सेमती ये आसीबो W by MW into 1000 by V ओके तो वैल्यू खाली पकाओ W1 बेटा के देछि W1 देछि 500 ग्राम W1 बेटा देछि 500 गुणन 1000 मॉलिक्यूलर टा बेटा मास हमें बाहर करबा वॉल्यूम बेटा 1000 मिलीलीटर W2 हमु के देछि W टा 3.42 into 1000 मॉलिक्यूलर मास बेटा 342 वॉल्यूम मध्य 1 लीटर इन माने 1000 1000 कैंसल 1000 कैंसल तो बेटा 3.42 को आको हटले ये हिजबो केते 100 तो implies that molecular mass आसीबो 500 गुणन 100 तो 50,000 केते आसीबो प्रोटीन गुडा का पॉलीमर बेटा पॉलीमर माने सेतर बहुत गुडे मॉलिक्यूल पाखा पाखी जॉइंट है कि गोटे बहुत लॉन्ग चेन पॉलीमर बनेथि सेमानकर मॉलिक्यूलर मास बहुत अधिक आसे तो 50,000 मॉलिक्यूलर मास आसिला ये क्वेश्चन ऑलरेडी परीक्षा रे तमरो पचारि सारिछि तो ऑस्मोटिक प्रेशर को नेगिरी ये जो बेटा आइसोटोनिक वाला क्वेश्चन प्राय परीक्षा रे आसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए टाइप रो क्वेश्चन बेटा तुमको प्रैक्टिस करियार अछि तो एठी बेटा हमरो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हे गेला या पर गोटे क्लास तमर आसीबो जोथरा हम पढिबा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नेक्स्ट क्लास बेटा सॉल्यूशन रो फाइनल क्लास जोथरा हम पढिबा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ठीक अछि तो एगुडा जहां पढ़ालानी सेला सब पढ़ो प्रैक्टिस करो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो असला प्रथम तीनटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लॉन्ग क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन बेटा जेमतेले भलसे प्रैक्टिस करियो ओके ओके बेटा धन्यवाद थैंक यू सो मच